देश में पिछले कई दिनों से लेटरल एंट्री को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच मोदी सरकार ने इससे संबंधित विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। यानी केंद्र ने यूपीएससी से अब सीधी भर्ती नहीं करने की बात की है और सरकार ने ये फैसला भी वापस ले लिया है। बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर नौकरियां निकाले जाने पर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर था। वहीं इस मामले पर केंद्रीय विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले बीजेपी इसका बचाव करती नजर आई थी। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी के आरोपों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि ये यूपीए सरकार ही थी जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल की एआरसी ने सुझाव दिया था कि जिन पदों पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत है वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। एनडीए सरकार ने एआरसी की इस सिफारिश को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया है। वहीं अगर आपको पूरा मामला समझाएं, हाल ही में यूपीएससी ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें बिना किसी परीक्षा के सीधे लेटरल एंट्री के जरिए कैंडिडेट को भर्ती किए जाने की बात की गई थी। वहीं इसमें रिजर्वेशन के नियमों का कोई फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था और कहा था कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती करके आरक्षित वर्ग का हक छीना जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर रोक लगने के बाद इससे विपक्ष की जीत माना जा रहा है। साथ ही सियासी गलियारों में यह भी खबर है कि मोदी सरकार 3.0 में सरकार पिछले 2 कार्यकालों में काफी कमजोर नजर आ रही है। पिछले कई मामलों में ये देखा गया है, फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, आरक्षण पर बात या 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, हर मोर्चे पर मोदी सरकार कमजोर नजर आ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा है कि मोदी 3.0 में आपको ऐसे फैसले बार बार देखने को मिलेंगे क्योंकि ये संविधान की जीत है। ये फैसला इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें क्योंकि लोगों के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ यह साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी, तो इसमें बिल्कुल क्रेडिट ना लीजिए। आपके घटक दल आपसे नाराज थे। मोदी 3.0 में आपको बार बार ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार बैकफुट पर जाएगी और यही लोकतंत्र की, यही संविधान की जीत है। वहीं इसके साथ ही इस फैसले पर पवन खेड़ा ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट थी, यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था, उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए। और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है, देश अपने मन की बात आपके अलाइज के माध्यम से बोलता है, मीडिया के माध्यम से तो खैर अब नहीं बोलता, लेकिन हम सब की बात सुनिए, इसी में आपका भला है। अब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। अब आप अलायंस में हैं, अब आप खुद बादशाहत दिखाकर जो मन में आए वो निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अपने अलायंस की सुनकर निर्णय लिया करिए ताकि वो निर्णय बार बार वापस ना लेना पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।